बड़ी रेयर बीमारी है, इसीलिए हम ये सिम्पोजियम हर साल करते हैं। पहले हम केवल मरीज़ों के लिए करते थे, क्योंकि अक्सर बहुत सालों बाद ये डायग्नोज होता है और पेशेंट जो पहले के कुछ साल हैं वो गंवा देते हैं और बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए वो पहुंच नहीं पाते, मतलब अच्छे जो ट्रीटमेंट्स उनको नहीं मिल पाते टाइमली। सो इस टाइम हमने सोचा कि एक पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ हम एक डॉक्टर्स का सिम्पोजियम भी रखें, जिसमें सारे इंडिया से लोग आए हैं जो स्क्लेरोडर्मा पे काम करते हैं और वो अपना काम शेयर कर रहे हैं। वो सब हमने YouTube पे रिकॉर्ड किया है, वो हमारी वेबसाइट www.sclerodermaindia.com पे लोड हो जाएगा। और भी हम पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम आसान शब्दों में बताते हैं बीमारी के बारे में, क्या करना है, कैसे जूझना है, क्या फिज़िकल प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या कैसे उनको डील करना है, कितनी देर रहेंगी, ट्रीटमेंट के साथ सॉल्व हो जाएंगी। सो एक प्रोत्साहन भी देते हैं कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, देयर इज़ होप, कि ये कैंसर नहीं है। काफ़ी मरीज़ों में 60 to 70% पेशेंट्स में ये बीमारी थम जाती है। कईयों में मुश्किल से थमती है, कईयों में नहीं भी थमती है। सो बट मोस्टली अब बहुत ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो आसान ज़िंदगी कर देता है स्क्लेरोडर्मा मरीज़। मैम, इसकी अगर टाइप करें, एक आपने बहुत बात बोली कि काफ़ी सालों बाद पता चलता है, ऐसा क्यों है और इसको क्या गठिया की एक टाइप कहते हैं? ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, गठिया नहीं है, बट हाँ कई बार जोड़ों में दर्द होता है इस बीमारी में। ये कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हैं, ये एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है जो काफ़ी रेयर है, इसलिए पिकअप करनी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज बहुत रेयर है, इसलिए कई बार प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को पता नहीं चलता है। सो बट अब थैंक्स टू मीडिया कवरेज मेरे पास कई बार पेशेंट्स का भी फ़ोन आता है जो कहीं भी नहीं जाते कि मैडम हमने ये पेपर में पढ़ा था या न्यूज़ में सुना था, हमें भी ऐसी चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, हम आके दिखाना चाहते हैं। तो आई थिंक आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट यू आर स्प्रेडिंग दिस वर्ड अबाउट अवेयरनेस अबाउट दिस डिजीज़। सो वो बहुत फ़ायदा। नाम आपका? सुषमा कुमारी, आप कहाँ से आए हुए हैं? हिमाचल। तो ये बीमारी आपको कब से है? 33 साल से सर। तो पिछले 33 साल से आप कहाँ दिखा रहे थे? हम 31 साल पे PGI से पीजीआई से ही दिखा रहे हैं। तो आपको परेशानी क्या सब हो रही है अभी? अभी भी परेशानी है कि अभी आप ठीक हो चुके हैं? नहीं, दवाइयाँ खाने पड़ती है, दवाई खा रहे हैं, योगा वगैरह कर रहे हैं। हाँ। तो दवाइयाँ अगर दवाई टूट जाएगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो पहले आपको पता कैसे चला कि आपको ये बीमारी है? ये कैसे आपने जांच कराया था? जैसे मेरी बेटी 11 साल की थी एक, तो उसमें उसके बाद जब सर्दी आई 11 महीने की थी, तब वो मेरे हाथ पैर नीले लगे पड़ने, नीले, और फिर जैसे फिर नीचे लगने तो जख्म जैसा हो गया और जिस्म सुंगड़ने लग गया, मुंह भी सुंगड़ गया और ऐसे अब आँखों में आंसू नहीं है। तो फिर उसमें दिखाया आपने? कहाँ दिखाया था उस समय? बस PGI में चल रही है, यहाँ PGI में आँखों। तो पहले तो आपने लोकल में दिखाया होगा कि नहीं? पहले 3-4 साल तो हम घूमते रहे। कुल्लू में दिखाया था। हाँ, कुल्लू में दिखाया था। तो कुल्लू में थे ना वरना जी? तो कुल्लू में पता चल गया था कि ये बीमारी है आपकी? नहीं, कुल्लू में दिखाया था डॉक्टर को ना जी। उन्होंने कहा कि ये बीमारी लेडीज को हो जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम घर में आए ना जी, मेरे पोस्ट वहाँ प्रभानु हुआ मेरा। जैसे घर में आए हम तो प्रभानु को हमने 92 में दिखाया था। तो 92 में डॉक्टर ने कहा कि ये इनको जो है बीच में को मांस आया हुआ नसों में। तो जैसे हम वही ट्रीटमेंट कराए, फिर उन्होंने हमें PGI रेफर करा 93 में। अच्छा। PGI में उस टाइम डॉक्टर भाभरे होते थे, तो डॉक्टर हमारा 5-6 मिनट लगातार ट्रीटमेंट चला यहाँ। डॉक्टर भाभरे ने कहा कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है। फिर हम आते रहे यहाँ, तो हमें लगभग मेरे ख्याल से कोई 2005-6 में डॉक्टर सफाली मिले। तो डॉक्टर सफाली ने हमारा ट्रीटमेंट चलाया ही है। तो अब ये बिल्कुल ठीक है, आराम है? नहीं, ऐसा है, हमारा लगभग 15,000 दवाई मेडिसिन चला हुआ है। दवाइयाँ खाएंगे तभी ठीक है, ऐसे ठीक नहीं है, हमारा लगातार दवाई चला हुआ है। तो अब क्या परेशानी होती है?
अभी बस ऐसे जैसे कभी गुस्सा आ जाए तो गुस्से से बढ़ जाती है, और इसमें तो सारे की बहुत ज़रूरत है। सारा होगा, परिवार सही होगा तो बीमारी काटने में दिक्कत नहीं है। हस्बैंड अच्छे हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, उसकी तरह से मैं लंबा सफ़र तय कर दूँ। मैं अजय कसवा हूँ, पंचकुला में रहता हूँ। मेरी मिसेज़ को एक बीमारी है, उनकी स्किन पे एक हल्का पैच आया था। हम सिविल हॉस्पिटल पंचकुला गए थे डॉक्टर सहानी के पास। ही इज़ ए वेरी लर्नेड मैन। उन्होंने पैच को देखते ही कहा ये सिंपल डिजीज़ नहीं है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। मैंने कहा सर ये क्या होता है? कहते हैं जहाँ आपके सेल्स आपको खाना शुरू कर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा है, दैट इज़ ए ऑटो इम्यून डिजीज़। फिर उन्होंने नया सा नाम लिया स्क्लेरोडर्मा। मैंने कहा सर ये क्या होता है? उन्होंने आम भाषा में बताया स्क्लेरोडर्मा मीन्स हार्डनिंग ऑफ सेल्स हार्ड होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मैं काफ़ी सेशन अटेंड कर चुका हूँ। पीजीआई काफ़ी अवेयरनेस कर रहा है। हम 2005 से कंटिन्यूस ट्रीटमेंट पे हैं, और ट्रीटमेंट इसका थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। जैसे मैं शुरू में मजाक में कहता था 2005 में कि हर महीने 5,000 की एफडी करवानी पड़ती है। कुछ टैबलेट्स इतने महंगे आते थे, 2005 की बातें कर रहा हूँ। और मेरी मिसेज के इस समय जो इन्वॉल्व हैं, जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, दैट आर लंग्स, आइज़। जो मेरी आसपास लोगों से बात हुई है इतने समय से, हम लगभग 18-19 साल से मिल भी रहे हैं डिफरेंट पेशेंट से। हमारे केस में अच्छी चीज़ ये रही कि बहुत जल्दी डायग्नोज हो गया। हम एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच गए जिन्होंने देखते ही डायग्नोज कर दिया। उसके बाद टेस्ट भी करवाया, हालांकि उन्होंने बायोप्सी वगैरह, और उसके बाद कंफर्म किया। तो हमारे केस में डिजीज़ इतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाया, लेकिन फिर भी लंग्स और आइज़ अफेक्ट हो चुके हैं। आइज़ ये इफेक्ट है कि मेरी आप ये अगर आप छुओगे, ये हाथ में आ रही है। मेरी मिसेज के अगर ये आप छुओगे, हाथ में नहीं आएगा। ये स्किन जैसे हमारी फोल्ड हो रही है, उनकी इस तरह से नहीं हो पाएगी। तो इसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे हार्ट वगैरह भी इन्वॉल्व होने का चांसेस है। सर जैसे आपने बोला कि आपके टाइम पे इस बात का जल्दी पता चला गया, कई पेशेंट को हमने देखा है जिनको अवेयरनेस नहीं है। उनको कैसे पता चले, उनको क्या पता चले? मतलब डॉक्टर को एडवाइस करते ही करते हैं, लेकिन पेशेंट को पता चले और वो ऐसे पीजीआई जैसे संस्थान में आके इलाज शुरू कर। ये बेसिकली आपने देखा होगा कि आपको डिफरेंट पेशेंट जहाँ दिख रहे होंगे, उनके चेहरे आपने स्किन देखी होगी, ब्लैक पैच नज़र आ रहे होंगे, चिकने से पैच, जैसे कि ये है। तो सबसे पहले ये स्किन पे ही दिखता है। स्किन पे जहाँ पैच है, जहाँ आपकी स्किन इस तरह से पकड़ में ना आए, हार्डनेस दूसरे से कंपेयर कर लो, वहाँ पता लग जाएगा। दैट इज़ हार्डनिंग ऑफ सेल्स। अब अंदर लंग्स के, इंटरनल ऑर्गन्स के, लीवर के तो हम छू के देख नहीं सकते। स्किन पे पैच आते हैं, इसको हम स्किन को प्रेस करके देख सकते हैं। लाख रुपया खर्च हो रहा है, वो मेरी 50,000 की लिमिट से बाहर होगा। सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको पे बैक करते हैं। दूसरा, अब इसका क्या है, सबसे बड़ा लॉस पेशेंट को कोई इंश्योरेंस नहीं देता, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस देता, ना कोई टर्म इंश्योरेंस देता। टर्म इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। मैंने मेरी वाइफ के केस में 4 जगह मैं इसकी कोशिश कर चुका हूँ, बजाज के साथ, ICICI के साथ, HDFC के साथ, हर जगह से रिजेक्शन आ जाता है कि आप कोई क्रोनिक डिजीज है इसलिए दे रहे। अब गवर्नमेंट उसको क्रोनिक डिजीज मान के आउटडोर की लिमिट से भी बाहर नहीं कर रही। स्क्लेरोडर्मा का मतलब है स्किन हार्ड हो जाए। स्क्लेरो मतलब स्क्लेरोसिस, ज़्यादा हार्ड हो गई, चमड़ी सख्त होना। तो चमड़ी सख्त होना सबको पता चल जाता है, हाथ नीले हो जाते हैं, चमड़ी सख्त हो जाती है। तो ये चीज़, और थोड़ी सी भी सख्त हो तो आई थिंक दिखाना चाहिए। इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट है जो टेस्ट से पता चल जाए कि टेस्ट होते हैं कई स्पेसिफिक टेस्ट, कई टेस्ट को मिला के हम देखते हैं। इतना सिंपल नहीं है, और वो टेस्ट मैं बताना भी नहीं चाहूँगी, वो मिसयूज़ हो जाता है। मैं इसमें ताम उम्र चलती हैं दवाइयाँ? देखिए, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ में ट्रीटमेंट लंबा चलता है। कईयों में जिसमें बीमारी सो जाती है, फिर बंद कर देनी पड़ती है दवाई। ऐसा नहीं है, बट हाँ लंबे समय तक चलती है। मैम, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कॉस्ट क्या करती है इसकी जब आप इलाज करते हैं उसकी? हर मरीज़ की कॉस्ट अलग होती है। जैसे किसी को शुगर है तो किसी की तो 5 रुपए की गोली से शुगर ठीक हो जाती है, कईयों की ह्यूमन इंसुलिन से भी ठीक नहीं होती। तो इसमें पेशेंट्स की क्या कंडीशन है, क्या उसके टेस्ट हैं, उसके हिसाब से ही दवाई मतलब इसमें भी स्टेजेस हैं कुछ इस तरह का? स्टेजेस हैं और टाइप है। देखो, हर बीमारी का एक स्पेक्ट्रम होता है। किसी को बहुत माइल्ड डिजीज़ है और उसको वो आना भी छोड़ देते हैं, ठीक हो गए, नहीं आ रहे। कई लोग हैं इंजेक्शन दिए, आराम पड़ गया, फिर 2-3 साल बाद फिर बीमारी आ गई वापस। कई होते हैं कि एक बार इंजेक्शन दिया, बीमारी वापस ही नहीं आई। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप बने, आपके फोरम बने, आप अपनी एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से शेयर करें,
जैसे वायरल फीवर होता है, हम एक दूसरे से पूछते हैं ना भाई कितनी देर रह रहा है, क्या हुआ। तो ये हम एक फोरम, एक पेशेंट इंटरैक्टिव फोरम बनाना चाहते हैं कि मरीज़ एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, अकेले डॉक्टर से मत सुने, एक दूसरे से भी सुने। बिकॉज जो मरीज़ को बीमारी होती है उसको भी बहुत बीमारी का पता होता है, उसको एक्चुअली बीमारी को समझना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए ताकि वो उस बीमारी को डील कर सके। तो मतलब ये होना भी पॉसिबल है कि बिल्कुल ठीक हो जाए? एब्सोल्युटली है। तो कहने का मतलब जब एक बार बीमारी हो जाए, अगर पेशेंट ठीक भी हो जाए तो भी उनको डॉक्टर के संपर्क में रहना ही पड़ेगा? कम, 1 ईयर और मे बी 1 and 2 years। फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। फ्रीक्वेंसी